पहुंच चुके हैं प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर पर। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से 2 या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि डिफरेंस या मीनिंग से रिलेटेड आ सकता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे आपकी क्लासेस में इसके कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए, प्रोविजन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। मतलब क्या होता है प्रोविजन का? देखिए, प्रोविजन का मतलब है कि आने वाली कोई लायबिलिटी या फिर ऐसा कोई खर्चा जो आपको पता है कि कुछ टाइम में आपने करना है, उसके लिए आप पहले से पैसा जोड़ के चलते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। कंपनी देखो जनरली प्रूडेंस प्रिंसिपल पे काम करती है। प्रूडेंस हमने जब 11 प्रिंसिपल करे थे तब हमने प्रूडेंस प्रिंसिपल किया था। उसमें क्या होता है कि हम अपने लॉसेस को पहले से एंटिसिपेट करके चलते हैं, यानी कि कंपनी अपने लॉसेस को पहले से ध्यान में रख के चलती है कि अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तो लॉस होगा तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए, है ना। यही मतलब ये जो प्रोविज़न है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपको पता है कि आपका खर्चा होने वाला है, तो भाई पहले से पैसा जोड़ के चलो, दैट इज़ द प्रोविज़न। तभी हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं कि भाई हमें पता है कि 6 महीना डेप्रिसिएशन जो जनरली लगता है, अब तो आपने चैप्टर कर लिया कि 10 साल के लिए लग रहा है, 7 साल के लिए लग रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कि 7 साल के बाद आपने वो मशीन चेंज करनी है, तो आप उसका पैसा जोड़ के चल रहे होते हो। या फिर हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, तो ये क्या होता है कि भाई हमें पता है कि हम लोगों को इतने डेटर हमारे पैसे नहीं दे सकते, तो एक तरीके से हमारे लिए नुकसान की बात है, तो हम प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो प्रोविज़न क्या है कि हम अपने लॉसेस को पहले से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इतना तो हमें खर्चा करना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे प्रूडेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि अपने लॉस को पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ प्रोविज़न। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे वो भी बहुत सिंपल है। इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड। ये क्या है? एक अमाउंट है जो कि हम सेट असाइड साइड में रख के चलते हैं। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी। एक ऐसी लाइबिलिटी जो कि हमें पता है कि आने वाले टाइम में होनी है, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, यानी कि जिसका अमाउंट हम एक एक्यूरेसी के साथ डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इतना खर्चा होना है, लेकिन फिर भी हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं उसके आसपास का, कि अगर हमें लगता है कि 1 लाख तक खर्च हो जाएगा, तो क्या हमने एस्टिमेट लगाया है, हम श्योर नहीं है। अब जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जब हम बनाते हैं तो हम लगा के चलते हैं कि 10 साल के बाद हमारे पास 1 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। हो सकता है 10 साल के बाद मशीन की वैल्यू 1,10,000 हो जाए या 20 हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम एस्टिमेट्स लगा के चल रहे हैं। तो प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न कंपनी अपने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के चलती है। क्यों निकाल के चलती है? फॉर अ नॉन लाइबिलिटी। उसको पता है कि वो लाइबिलिटी आने वाली है, वो खर्चा आने वाला है, उसके लिए पहले से पैसा जोड़ के चलना, दैट इज़ प्रोविज़न, ठीक है। सेकेंड चीज़, प्रोविज़न चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हर साल प्रोविज़न चार्ज करना ही करना है। अगर उसने बोला है कि भाई हमें इस चीज़ के लिए पैसा जोड़ना है, तो प्रॉफिट में से उसको ये चार्ज करना ही करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको उस प्रोविज़न को दिखाना ही पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा रिज़र्व की तरफ आते हैं कि रिज़र्व का मतलब क्या होता है। रिज़र्व होता है हम अपने प्रॉफिट में से ही पैसा निकाल के चलते हैं, लेकिन किसी लाइबिलिटी के लिए नहीं, अपने पैसा जोड़ के चलने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो ये रिज़र्व क्या होता है? लाइक हम अपने बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, उसी तरीके से कंपनी का जो मेन पैसा जुड़ता है वो उसका रिज़र्व होता है। रिज़र्व क्या है? उसने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल लिया कि ये मैं सेफ साइड होकर चल रहा हूँ इतने पैसे से, तो दैट इज़ कॉल्ड रिज़र्व। तो रिज़र्व की अगर डेफिनेशन है कि बहुत सिंपल है, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड। ये भी अमाउंट हम साइड में निकाल के रखते हैं। क्यों? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी फाइनेंशियली क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। देखिए, जो भी वो बैंक में पैसा डालते हैं तो उन्हें पता होता है कि बैंक में से निकल जाएगा, यूज़ हो जाएगा। रिज़र्व में डालने का मतलब है कि वो रिज़र्व में
इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जोड़ के चल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो जमा बैंक में ही होगा पैसा, लेकिन रिजर्व का मतलब ये हो गया कि वो नहीं छेड़ना हमें, इतना पैसा तो हमें नहीं हिलाना। होता है ना, हम अपना बैकअप लेके चलते कि नहीं ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इतना पैसा तो हमारे पास होना चाहिए जिसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। घर में भी हम लोगों का यही होता है। तो सेम चीज़ रिजर्व है, ये कोई नॉन लाइबिलिटी के लिए नहीं है। ये हम अपना जोड़ के चलते कि यार आने वाले टाइम में हो सकता है कोई हमारे पास खर्चा आ जाए जिसे हम नहीं जानते, हो सकता है इस समय पे जैसे ट्रैफिक पुलिस के चालान कट रहे हैं तो चालान कट जाए, तो उतना पैसा तो होना चाहिए, बट वो ऑफ कोर्स नॉन लाइबिलिटी हो जाएगा। बट हम यहाँ पे कोई पर्पसफुल नहीं होते रिजर्व के लिए कि हमने ये इस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए। नो, हमने बस पैसा जोड़ रखा है। क्यों जोड़ रखा है? अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट इज रिजर्व। ठीक है, रिजर्व तभी हम जोड़ते हैं जब हमारे पास पैसा होगा, यानी कि आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है, बच रहा है पैसा, तभी आप जोड़ोगे। अगर आपका प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, आपके पास कुछ पैसा नहीं बच रहा, तो आप कुछ भी रिजर्व नहीं निकालते हो। तो प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस, तो मेनली जो मीनिंग का डिफरेंस है वो ये है। अब इसके बाद प्रोविजंस कैसे होते हैं, रिजर्व कैसा होता है, इसके डिफरेंस जब करेंगे तो आप इन दोनों के नेचर को, हर चीज़ को समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे नेचर से। देखिए, प्रोविजन का नेचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में हमें दिखाना ही दिखाना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है कि ये हमारा खर्चा आने वाला है, और जिसके लिए हम आज पैसे जोड़ के चल रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिखाना ही दिखाना है। लेकिन रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल जाता है उसके बाद अगर कुछ हमारे पास बचता है तो वो रिजर्व में जाएगा पैसा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे रिजर्व कभी भी शो नहीं होता, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है, राइट। पर्पस क्या रहता है? प्रोविजन का पर्पस रहता है टू प्रोवाइड फॉर द नॉन लाइबिलिटी, यानी कि हम अपनी नॉन लाइबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, जबकि रिजर्व का पर्पस रहता है टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। जितना हम लोगों के पास जनरल लाइफ में भी हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं आज के टाइम में, है ना। क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कम है तो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। लेकिन इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बता रही हूँ कि फाइनेंशियली हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ही कहते हैं ना कि हाँ भाई बंदा स्ट्रॉन्ग है। किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग है? क्या बॉडी बना रखे? नहीं, पैसे जोड़ रखे हैं। सेम कंपनी के केस में है कि कंपनी ने पैसे जोड़ रखे हैं, तो वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या चीज़? रिजर्व। प्रोविजन स्ट्रॉन्ग कर रहा है? नो, प्रोविजन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा, हमारा आने वाला खर्चा है, हम उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, राइट। अब इसके बाद है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रोविजन की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इसको दिखाना ही दिखाना है। लेकिन रिजर्व की वजह से हमारे प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल के आएगा उधर तो हम रिजर्व दिखा ही नहीं रहे हैं। तो रिजर्व का इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ ही नहीं रहा, तो हमारे प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो भी रिजर्व होते हैं वो एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है कि प्रॉफिट होगा तो हम जोड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं जोड़ेंगे। तो प्रॉफिट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि पीएनएल में इफेक्ट हम देखते हैं। ओके, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी प्रोविजन का पैसा आपने जोड़ा है, आपको पता है ये किसी पर्पस के लिए जोड़ा गया है, तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। जबकि रिजर्व का पैसा अगर आप चाहो तो इट कैन बी इन्वेस्टेड, आप कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन का पैसा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लेकिन रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास इस नेक्स्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगी, अपने रिजर्व में से पैसा निकाल के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपल्शन, प्रोविजन जो है एक प्रूडेंस प्रिंसिपल पे बनता है कि हम अपने एंटिसिपेट करके चलते हैं अपने लॉसेस को, ठीक है, कि अपने पहले से अपने लॉसेस को कंसीडर करके चलते हैं। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक प्रूडेंस प्रिंसिपल है कि कंपनी को ऐसा करके चलना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व मेंटेन करके चलना एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि आपको करके चलना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी बाहर के इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन, प्रोविजन कंपनी के लिए करेंट लाइबिलिटी के अंडर आता है, यानी कि एक लाइबिलिटी है,
आप इसके नेचर को भी समझ चुके हो कि आपको पता है ये खर्चा हमने करना है, उसके लिए जोड़ के चल रहे हो। तो ये करंट लाइबिलिटी है, ये पैसा कहीं और खर्च नहीं होगा, जिस पर्पस के लिए उधर ही खर्च करना है। लेकिन रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ये हमारा बचा हुआ पैसा है, हमारा जोड़ा हुआ पैसा है, जो हम जहाँ चाहे खर्च कर सकते हैं। हम अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, तो ये एक रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन है उसका पार्ट है। तो ये था प्रोविजन एंड रिजर्व कि ये डिफरेंस क्या है विद मीनिंग। अब मैं रिजर्व के बारे में और बताऊंगी, क्योंकि रिजर्व भी 2-3 तरीके के, मतलब लाइक जनरल रिजर्व होता है, आपका स्पेसिफिक रिजर्व होता है, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिजर्व्स के बारे में। देखिए, प्रोविजन तो एक छोटा सा टॉपिक था कि हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ा, वो क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। लेकिन रिजर्व थोड़ा उससे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि रिजर्व्स में उसके टाइप्स भी आ जाते हैं कि रिजर्व्स आप कौन सा क्रिएट कर रहे हो। अब कौन सा मतलब, देखिए रिजर्व 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकेंड वन इज कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है कि जो हमने प्रॉफिट हमारे पास बचा, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे एज अ डिविडेंड, उसमें से पैसा जोड़ के चल रहे हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को जोड़ के चल रहे हैं, वो है रेवेन्यू रिजर्व। अब वो हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट, देखिए प्रॉफिट को 2 जगह यूज़ किया जाता है। एक तो हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी अपने पास जोड़ लेती है, और बचा हुआ पार्ट एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। लाइक अगर कंपनी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी कभी भी पूरा 1 लाख अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती। क्यों? क्योंकि अगर वो इकट्ठा सब कुछ बांट देगी तो उसके पास आने वाले खर्चों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो कंपनी सेफ साइड होने के लिए क्या करती है कि अगर उसे 1 लाख का प्रॉफिट है तो कंपनी हो सकता है 40,000 50,000 अपने पास जोड़ के चलेगी। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ 50 से 60,000 जो भी बचा है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किस में? अपने शेयर होल्डर्स में। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा रिजर्व कहलाता है। ठीक है, अब रिजर्व भी हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है, जो कि हमने अपने प्रॉफिट में से बचा रखा है। अब रेवेन्यू रिजर्व जो हमने प्रॉफिट में से बचाया है वो 2 तरीके का हो सकता है। देखिए, एक तो होता है जनरल, कि हमने जोड़ के रख लिया, कोई पर्पस नहीं है, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, हमने बस जोड़ के रखा है। क्यों? फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे पास पैसा होना चाहिए। स्पेसिफिक रिजर्व, हमने अपने प्रॉफिट को जोड़ के रखा है, बट कोई स्पेसिफिक पर्पस है उसके पीछे। लाइक अगर हमारे वर्कर्स को नीड पड़ गई तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं, कि हमारे वर्कर्स को नीड पड़ सकती है पैसे की, या कोई भी अगर वर्कर्स के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो कंपनी को अपने कैश में से पैसा निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले से जोड़ के चले, क्योंकि कंपनी है, कोई ना कोई चीज़ें होती रहेंगी, या उसको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या बढ़ती हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जोड़ के चलती है। तो वो क्या है? आपका स्पेसिफिक रिजर्व है, उसने आपने वो भी अपने प्रॉफिट में से ही निकाला है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जो जनरल रिजर्व होता है उसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ये किसका पार्ट था? रेवेन्यू रिजर्व का। अब आते हैं हम कैपिटल रिजर्व पे। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है जो आप किसी प्रॉफिट में से जोड़ के नहीं, जबकि आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से आप उसको जोड़ के चलते हो। बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट आपको कैसे हो सकता है? लाइक आपने किसी अपनी कंपनी के जो शेयर्स थे वो जब्त करे, किसी लोगों के पास थे, वो आपको पैसा नहीं दे रहे थे, तो आपने वो पैसा जब्त कर लिया, तो ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जो कि कैपिटल प्रॉफिट से ही निकल कर बनता है। ये कोई रेवेन्यू प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसमें से हम नहीं निकालते हैं। हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट हो जाए उसमें से वही हमारा कैपिटल रिजर्व बनेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के डिफरेंस पढ़ते हैं। देखिए, रेवेन्यू रिजर्व आउट ऑफ अ बिजनेस प्रॉफिट, ये हम समझ चुके हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसमें से निकालते हैं। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट इज कैपिटल रिजर्व इज आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। सेकेंड है यूसेज। रेवेन्यू प्रॉफिट जनरली हम लोग जोड़ के चलते हैं कि अगर हमारी कंडीशन आने वाले टाइम में कंपनी कैसी हो जाती है कि वो डिविडेंड नहीं पे कर पाती, तो उसके पास प्रॉफिट हो, वो उसमें से डिविडेंड दे दे, तो हम इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो विदाउट एनी प्री कंडीशन, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होती, हम कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट को हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, यानी कि उसको हम डिविडेंड के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट विद प्री कंडीशन। हमें उसके लिए भाई मीटिंग करनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पस,
रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ करने के लिए करते हैं, और या फिर आने वाले कोई भी अनफोर्सीन चीज़ है कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो जाए, तो हमारे पास प्रॉफिट हो बचा हुआ, यानी कि हमारे पास पैसा जुड़ा हुआ हो। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल लॉस में ही क्या कहते हैं यूज़ किया जाएगा, यानी कि ऐसे किसी पर्पस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में यूज़ नहीं किया जाएगा। वो जनरली कैपिटल लॉस, अगर हमें कहीं पे कैपिटल लॉस हो जाता है, यानी कि हमारे नुकसान काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का हो रहा है जो कि बिज़नेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वहीं पर वो यूज़ किया जाता है। तो ये था रेवेन्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट। इसके बाद आपको 2 टॉपिक और बुक में मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ रिजर्व फंड। क्या होता है? रिजर्व फंड होता है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट जोड़ के चले, ठीक है, कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ के चली और उस प्रॉफिट को दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व फंड। ठीक है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट को दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व फंड। एंड सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट जैसा कि इसका नाम बता रहा है सीक्रेट, तो ये रिजर्व भी सीक्रेट की तरह होता है। लाइक कंपनी इसको अपनी बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं दिखाती। कंपनी अपने खर्चे जैसे होते हैं ना, हमारे घर में हमारी मम्मियाँ बताती हैं कि खर्चा हुआ 2000 का, होता है एक्चुअल में 1000, बाकी 1000 रुपये मम्मी की पॉकेट में जाता है। और सेम हम ऐसा करते हैं, हम अपनी मम्मियों को बताते हैं मम्मी 500 रुपये खर्च हो गए, होते 200 है, 300 हमारी पॉकेट में जाते हैं। कंपनी भी ऐसा करती है, दैट इज़ कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। कंपनी अपने खर्चों को ज़्यादा दिखाएगी अपने, तो ऐसा करने से क्या होगा, कंपनी खर्चे ज़्यादा दिखाती है तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट जोड़ के चलती है, या फिर वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाएगी कि हमारा एसेट तो इतना यूज़ हो गया, हुआ कम है, तो वो क्या करती है अपने प्रॉफिट को सीक्रेटली जोड़ के चलती है ताकि कभी उसको जब नीड हो तो वो इस पैसे को यूज़ कर सके बिना किसी को बताएं। तो दैट इज़ कॉल्ड दिस सीक्रेट रिजर्व, जिसे हम हिडन रिजर्व भी बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।